नाज़रीन, कैसे हैं आप। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे जब मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को साथ लेकर फ़िरौन के दरबार में गए और वहाँ पे फ़िरौन से उनका अच्छा खासा मुनाजरा हुआ, बहस हुई। तो फ़िरौन जो है वो बहुत ज़्यादा इस मामले में जो है वो मुज़ाहमत कर रहा था और उसकी वजह नाज़रीन क्या थी, हम आपको बतलाते हैं ज़रा तहरीरी तौर पर सबूत पेश करते हुए। तो नाज़रीन, मिस्र के लोग जो थे वो बहुत से बुतों की परस्तिश करते थे, जिनमें से बाज़ तो ख़ास कबीलों के लिए थे और कुछ इलाकों के लिए थे, जैसे निफ़ात, फ़िता और मात, और बाज़ आलमगीर कुव्वतों के अलग मज़ाहिब थे। अच्छा, अब जैसे उज़ैरीस, आलम आखिरत का खुदा मियाँ औरत, आसमान का खुदा कैनमो, जिस्म बनाने वाला एजीसिस, रूह बख्शने वाली देवी तूता, उम्र की मिकदार मुकर्रर करने वाला होरास, दर्दो गम दूर करने वाला जासूर, ये गाय की शक्ल में था, रिस्क बख्शने वाली देवी, और सबसे बुलंदतर आमन रा यानी सूरज देवता। तो मिस्रियों में उलूहियत आमेज़ शाही का तस्वर भी पूरी तरह नशो पा चुका था। ताजदारान मिस्र ने नीम खुदा की हैसियत इख्तियार कर ली थी। तो उनका लक़ब जो है वो फारा इसलिए था कि वो रा यानी सूरज देवता के अवतार समझे जाते थे। और नाज़रीन, हम देखते हैं कि ये जो फ़िरौन था असल उसका नाम फारा था, और फारा से ये फिर अबरानी में फारअन हुआ और फिर अरबी ज़बान में इसे फ़िरौन से बदल दिया गया। तो नाज़रीन, हम देखते हैं कि ये लोग जो हैं ये इस वजह से अपने देवताओं की जो है वो बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करते थे। और दूसरे पे नाज़रीन, हम देखते हैं कि फ़िरौन जो है वो फिर जब कहता है कि जी हामान को बुलाता है, कहता है हामान मेरे लिए कोई बुलंद तर जो है वो इमारत तैयार करो कि मैं उस पर चढ़कर ज़रा देखूं कि मूसा का खुदा कहाँ है। मुझे तो कहीं नज़र नहीं आता अपने अलावा कि कोई और रब हो जो तुम्हें सब कुछ अता करने वाला हो, जो तुम पर अपनी नेमतें निछावर करने वाला हो। मैं तो अपने आप को ही पाता हूँ, मुझे और कोई खुदा दिखाई नहीं देता। तो कहते हैं कि अब ये नहीं वाजे कि हामान जो था वो फ़िरौन का वजीर था या फ़िरौन का वो कुछ दरबारी था। हम ये समझते हैं कि वो शायद कोई कंस्ट्रक्शन का माहिर था, कोई बिल्डिंग्स का जो है वो माहिर था, मिस्त्री था, इंजीनियर था कोई। तो कहते हैं कि वैसे तो वाज़े तौर पर कोई ख़ास नहीं है कि उसने कुछ किया या नहीं, लेकिन बाज़ आइमा ने लिखा है कि जो उसने एक बहुत बुलंद तर इमारत बनाई, फिर उसके ऊपर एक मीनार बनाया काफ़ी ऊंचा। उस मीनार के ऊपर चढ़कर फ़िरौन ने जो है वो तीर फेंका आसमान की तरफ, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मेरा रब जो है वो आसमान पर रहने वाला खुदा है। तो कहते हैं कि लेकिन इसके बावजूद कहते हैं अब अल्लाह का हुक्म था, तो तीर जो है वो खून में लबालब भरा हुआ वापस आया। तो फिर उसने शोर मचा दिया कि देखो मैंने नऊज़ बिल्लाह मूसा के खुदा को ख़त्म कर दिया। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम का उसके साथ मुनाजरा हुआ, उसने फिर क्या कहा, उसने कहा कि मूसा मुझे तो कोई नज़र नहीं आता कि मेरे अलावा कोई और खुदा हो जो मिस्रियों की परवरिश कर सके और उनका ख्याल रख सके। तो फिर उसने कहा कि लाइन तखस्ता इलाहन गैरी लाजअलन्नका मिनल मस्जूनीन, मेरे अलावा कोई और खुदा अगर तुम लाओगे तो मैं तुम्हें सख्त तरीन सजा दूंगा, सूली पे चढ़ा दूँ। तो मूसा सलाम कि अवलो जे तो कभी शई मुबीन, अगर मेरे पास कोई दलील हो तब भी। उसने कहा फातिबी इन कुंतुम मिनस सादिकीन। तो उसने कहा ठीक है दलील है तो लाओ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि आपके हाथ में जो छड़ी पकड़ी हुई थी, असा था, उसको आपने ज़मीन पे फेंक दिया। फालका असाउ फैज़ा ये सोबान मुबीन, वो अज़दहा बन के फंकारने लगा और बिल्कुल वो असली, मतलब कुछ जादू नहीं था, वो जाहिर है कि अल्लाह पाक ने बनाया था। तो सारे दरबारी जो है वो हैरान शशतर दंग रह गए। फिर आपने अपने हाथ को बगल में रखा तो आपका हाथ जो है वो इंतहाई सफ़ेद होकर वापस आया। तो दरबारियों ने और बाज़ जैसा कि शरारती लोग होते हैं हर जगह पे, उन्होंने शोर मचा दिया जादू 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 जादू, ये तो जादू है आलिजा, ये जादू है, इसकी तरह तहकीक करवाई, ये तो जादूगर, ये शख्स जो है जादू करता है, देखो इसने कैसे अज़दहा बना दिया और कैसे इसने। हालांकि वो देख रहे थे कि जादू आंखों पे होता है, तो जादू के जरिए कोई वाज़े तौर पे कोई अमली शक्ल नहीं बनाई जा सकती। तो फिर अब वो सोच में डूब गए। तो फ़िरौन से अब उसके कुछ जो वजीर थे बड़े अक्लमंद, वो आए, वो कहने लगे कि जनाब आप ऐसे करें कि अब इसका मुकाबला करवाए जादूगरों से, पता चलेगा ये जादूगर कैसा। हमारे पास बड़े से बड़े जादूगर मौजूद हैं, ये क्या चीज़ है, नऊज़ बिल्लाह। आप ऐसे करें कि कुछ दिन मुकर्रर करें। तो कहते हैं कि जश्न का दिन वो जो होता था उसको मुकर्रर कर दिया गया। एक ख़ास दिन होता था, उनमें जैसे
आजकल ईद है, ईदैन के दिन है मुसलमानों में, तो जश्न का दिन जो है वो मुकर्रर कर दिया गया कि जश्न के रोज़ जादूगरों से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला होगा और जो जीत जाएगा उसको सच्चा समझा जाएगा और जो हार जाएगा उसको झूठा कहा जाएगा। और ये बात पूरी सल्तनत में ऐलानात के ज़रिए, इश्तिहारात के ज़रिए फैला दी।